हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्टडी आई की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कैलेंडर से सभी कॉन्सेप्ट जानेंगे तथा बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग कैलेंडर को पढ़ेंगे, जिससे आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, यह मेरा गारंटी है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो 6 टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप होगा फाइंड द डे विद इन मंथ, माने महीने के अंदर जो कि दिन निकालना हो। फाइंड द डे विद इन ईयर, वर्ष के अंदर निकालना हो। फाइंड द डे विद इन सेंचुरी, शताब्दी के अंदर निकालना हो। फाइंड द डे माने रिवर्स ईयर, उल्टा साल हो तो डे निकालना हो। किसी भी तारीख का दिन निकालना हो। और कैलेंडर की पुनरावृत्ति माने कि कैलेंडर की रिपीटेशन। ये सभी टाइप हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला था कि कैलेंडर। कैलेंडर यह एक वर्ष का होता है, यह एक वर्ष का होता है। अब बात आई वर्ष की, तो वर्ष दो प्रकार की होती है। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर को साधारण वर्ष कहा जाता है और इसको लीप वर्ष कहा जाता है। फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है। ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है, जबकि लीप ईयर में 366 दिन होता है। ईयर में एक दिन का ऑड डेज होता है, जबकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है। तो दोस्तों, अब वर्ष और लीप ईयर को हम कैसे पहचान पाएंगे? तो दोस्तों, साधारण 3 वर्ष तक आता है, अर्थात हर एक चौथा वर्ष जो कि लीप ईयर होता है। इसको पहचानने के लिए इसे सभी को मालूम होगा कि इसका पहचान कैसे किया जाता है। अगर कोई साल दिया हो और उसको हम 4 से भाग करेंगे, अगर पूरी कट जाए तो वह लीप ईयर होता है। जैसे आपको दिया है 2020 अभी चल रहा है, 2020 दिया हुआ है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे हम। लास्ट के 2 डिजिट में हमको फोकस करना है। 2 डिजिट कितना है? 20 है। 20 में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो कितना मरतबे कटेगा? 5 से पूरी कट जाएगा। इसका मतलब यह है अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब यह है कि लीप ईयर होगा। और पूरी नहीं कटे, डिवाइड हो, तो वह क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है। जैसे अगर आपको 2017 दे दे, 2017 पूछे कि कौन ईयर होगा, 2017 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 चौका 16, एक शेष बच गया है। इसका मतलब क्या है कि यह एक ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। सबसे पहले मंथ का कोड, सेंचुरी का कोड और दिन का कोड जानना बेहद ही जरूरी है। इस कोड के मदद से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से हम लोग बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आता है कि मंथ का कोड। मंथ में क्या होता है? जनवरी होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों, इसका देखिए 144, 025, 036, 146। दोस्तों, इसका हम 3 का पेयर बना लेंगे। 3 का पेयर बना लेते हैं। 144 का एक पेयर, 025 का एक पेयर और 036 का एक पेयर और 146 का एक पेयर। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? जनवरी का होता है, इसको हम ट्रिक भी बताएंगे किस तरह इसको आसानी से आप याद कर पाएंगे। देखिए, जनवरी का कितना होता है? 1 कोड होता है। फरवरी का 4 कोड होता है। मार्च का कितना कोड होता है? 4 कोड होता है। अप्रैल का 0 कोड होता है। मई का होता है। जून का 5 कोड होता है। जुलाई का 1 कोड होता है। अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना 144 कितना का स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। फिर 0 और 5 का स्क्वायर, फिर 0 और 6 का स्क्वायर, फिर 144 का 144 है, 144 में 2 जोड़ देंगे तो माने 146 आ गया। दोस्तों, अब इसको 2-3 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। 144 ये याद कीजिएगा, 144, 025, 036, 146, माने 144 में हम अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 146 हो गया। तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, इस तरह से इसको आप याद कर लीजिएगा। 2-3 बार इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने से आपको ये खुद ये याद हो जाएगा। अब ये दोस्तों, ये किसका है? ये है आपका साधारण ईयर का मीन्स दैट की साधारण ईयर माने कि ऑर्डिनरी ईयर का ये कोड है, ऑर्डिनरी ईयर का कोड है। अब जब ये आ जाए, जब क्वेश्चन पूछ दे कि आपका लीप ईयर का क्वेश्चन पूछ दे, लीप ईयर में क्या होगा? लीप ईयर में फ्रेंड्स कोड यही होता है, ओनली यहाँ पे जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है। जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है, बाकी सबका कोड यही रहता है। लीप ईयर का भी कोड यही रहता है, बस 0 3 हो जाता है। जनवरी जगह पर 0 हो जाएगा और फरवरी जगह पर 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लीप ईयर का भी कोड याद कर सकते हैं, मंथ का कोड, और ऑर्डिनरी ईयर का, साधारण ईयर का भी कोड याद कर सकते हैं, सभी मंथ का। अब बात आती है सेंचुरी का कोड। देखिए दोस्तों, सेंचुरी का कोड किस तरह से होता है? जैसे में 16वीं शताब्दी है, मैंने शताब्दी का कोड कैसे निकालें? 16वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है और 20वीं शताब्दी है। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16वीं शताब्दी का कोड कितना होता है? 6 होता है। दोस्तों, हम लास्ट में आपको हम आसान तरीका से भी बताएंगे कि किस तरह से शताब्दी का कोड आप
आसानी से कोई भी कोड याद कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे 16वीं शताब्दी का 6 कोड है, 17वीं शताब्दी का कितना कोड है, 4 कोड है, 18वीं शताब्दी का कितना है, 2 कोड है, 19वीं शताब्दी का 0 कोड है और 20वीं शताब्दी का 6 कोड है। देखिए दोस्तों, इसको आप आसान तरीका से बना सकते हैं। जैसे मैं अब अगर आपको दिया रहे, जैसे आपको 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, फिर 6 है। देखिए क्या करेंगे, अगर आप कोई भी शताब्दी अगर पूछ दे, बहुत स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर यदि 23वीं शताब्दी का पूछ दे, 9वीं शताब्दी का पूछ दे, 8वीं शताब्दी से क्वेश्चन पूछ दे, 15वीं शताब्दी से क्वेश्चन पूछ दे, तो उस सेंचुरी में हम लोग कैसे कोड याद करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको याद अगर इसको जान लीजिए, कंसेप्ट जान लेंगे, तो आप आसानी से कोई भी कोड, कोई भी सेंचुरी का कोड निकाल पाएंगे। देखिए जैसे अगर आपको इसमें क्या करना है, इसमें करना है आपको शताब्दी में ना, शताब्दी में आपको कितना से भाग करना है, 400 से भाग कर देना है। शताब्दी में आपको 400 से भाग कर देना है। यदि फ्रेंड्स अगर शेषफल अगर 0 आए, अगर शेषफल 0 आए तो उसका कोड कितना हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा आपका, शेषफल अगर 0 आए तो कोड उसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर शेषफल कितना है, 100 आए, 100 आए, तो उसका कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर शेषफल अगर 200 आए, शेषफल अगर 200 आए तो उसका कोड कितना हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर 300 शेषफल आया, अगर 300 अगर शेषफल आए तो उसका कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस पे बैठाएंगे तो देखिए यही होगा। जैसे यहाँ पे अगर 400 से भाग करेंगे, 16वीं शताब्दी में अगर 400 से भाग करेंगे तो ये 4 से पूरी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, शेषफल यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 है तो इसका कोड कितना, 6 है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1700 में अगर 4 से भाग करेंगे तो क्या है, इसका शेषफल कितना आएगा, 100 आएगा, 400 का 16, 1600, 100 आएगा, तो इसका कोड कितना है, 4 है। यहाँ पर भी 4 है। अगर 18वीं शताब्दी को अगर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 200 आएगा, और इसका भी कोड कितना है, 2 है, तो इसका भी कोड 2 है। उसके बाद 1900 में अगर हम 400 से भाग करेंगे तो इसको कितना शेषफल आएगा, 300 आएगा, और 300 शेषफल का कितना है, 0 इसका कोड है। इसी तरह अगर यहाँ पे 2000 में अगर हम 400 से भाग करेंगे तो कितना, 5 से पूरी कट जाएगा, और 0 का कितना कोड होता है, 0 अगर शेष पाए तो 6 कोड होता है, तो इस तरह से इसका 6 कोड है। दोस्तों अब इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछ दे कि 9वीं शताब्दी का कोड कितना होगा, जैसे आपसे पूछ दे कि 9वीं शताब्दी को 900 बता कितना करेंगे, 400 करेंगे, यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 100 शेषफल आएगा, 100 शेषफल आएगा, और 100 शेषफल का कितना कोड होता है फ्रेंड्स, 100 शेषफल का कितना कोड होता है, 4 कोड होता है। इसलिए 9वीं शताब्दी का कितना कोड आएगा, 4 मान 4 हो जाएगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 23वीं शताब्दी से, 23वीं शताब्दी से क्वेश्चन पूछे तो इसमें क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे, तो 4 5 से 20, यहाँ पर कितना है, 300 शेषफल आया है, तो 300 शेषफल के लिए कितना कोड होता है, 0 कोड होता है। फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी कोड को आसानी से याद कर पाएंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है कि सर अगर यहाँ 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं इससे बाद का क्वेश्चन पूछ दे तो हम कैसे इसको कोड को याद करेंगे। दोस्तों आप इस तरह से आप कोड को आसानी से याद कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं कि दिन का कोड कैसे निकालते हैं। मैं डे का कोड हमको निकालना है। जैसे क्या होता है, रविवार है, संडे है, सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, गुरुवार थर्सडे, इसी को बृहस्पतिवार कहा जाता है, शुक्रवार फ्राइडे और शनिवार सैटरडे है। ठीक है दोस्तों, वैसे जनरली क्या होता है, सोमवार से स्टार्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर रविवार से स्टार्ट करना है। तो रविवार का कोड कितना है, 1 है। सोमवार मंडे का कोड कितना है, 2 है। मंगलवार ट्यूसडे का कोड कितना है, 3 है। बुधवार वेडनेसडे का कोड कितना है, 4 है। गुरुवार थर्सडे का कोड कितना है, 5 है। शुक्रवार फ्राइडे का कोड कितना है, 6 है। शनिवार सैटरडे का कोड कितना है, 0 है। देखिए दोस्तों, आपको रविवार से स्टार्ट करना है और डायरेक्ट सीक्वेंस में स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों इस तरह से आप इसको दिन का भी कोड याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कोड आपको याद करना बेहद जरूरी है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों ये आशा करता हूँ कि ये तीनों कोड आपको याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसानी तरीका से देखिए हम लोग बनाएंगे, किस तरह से इसका क्वेश्चन को बनाएंगे। इससे पहले हम इसका देखिए दोस्तों, फॉर्मूला होता है तारीख जो दिया रहेगा वो, उसके बाद माह का कोड, जो माह दिया रहेगा उसका कोड निकालना है। फिर वर्ष, जितना वर्ष दिया रहेगा वो लिखेंगे, प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष, उसमें लीप वर्ष की संख्या जितना होगी उतना लिखेंगे। फिर उसके बाद होता है शताब्दी का कोड क्या होगा जो आपको हम बताएं, और उसमें 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर जितना कोड आएगा ना, मान जितना शेषफल आएगा, जितना शेष आएगा वही उसका दिन का कोड होता है। और मान 1 शेष आएगा तो रविवार होगा, 2 शेष आएगा तो सोमवार होगा, मंडे होगा, 3 शेष आएगा तो ट्यूसडे होगा, और 4 शेष आया तो वेडनेसडे होगा, 5 शेष आया तो थर्सडे गुरुवार होगा, और 6 शेष आए तो फ्राइडे शुक्रवार होगा, और 0 कोड आए तो शनिवार सैटरडे होगा। दोस्तों इस तरह से आप इसको ये कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे याद करना है तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष की संख्या प्लस शताब्दी का कोड बता 60 से भाग हमको 7 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों आज 7 मई है
और आज का दिन में 7 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? देखिए 7 मई है। देखिए क्या करेंगे, हमको क्या है, तारीख प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटा 7 करना है। तो देखिए तारीख यहाँ पे क्या है, तारीख है 7 मई, तो 7, ठीक है, प्लस मई, मई का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, मई का कोड कितना होता है, 2 होता है, तो 7 प्लस 2, प्लस माह का कोड है, प्लस वर्ष, वर्ष यहाँ पे क्या है 2020 है, तो 2020 है, तो 20 यहाँ 20वीं वर्ष है, तो 20 साल, प्लस यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है, वर्ष के बाद क्या है, लीप वर्ष। फ्रेंड्स आपको लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए क्या कैसे करेंगे, जैसे 2020 है तो 20 है, तो 20 में हम कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, जितना मरतबा पूरी तरह कटेगा वही उसका लीप वर्ष होगा, तो ये 5 मरतबा पूरी तरह कट जाएगा, तो इसका मतलब 5 + 5 इसका, इसमें लीप वर्ष की संख्या होगी, माने 20 वर्ष में 5 वो लीप वर्ष होगा, तो +5, ठीक है। उसके बाद शताब्दी, शताब्दी का कोड निकालना है, तो 20वीं शताब्दी 2020 है, 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी का कोड कितना होता है, 6 होता है, तो +6, ठीक है, और बट्टा 7, और 7 से इसको भाग कर देंगे। देखिए दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 9, तो 20, 9 29, 29 और 5 कितना होता है, 29 और 5 34, 34 और 6 40। अब 40 में 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 हमको शेषफल आएगा, 5 हमको रिमाइंडर आया, शेष आया, यही जो 5 जिसका जिस दिन का कोड होगा वही दिन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 5 किसका होता है, गुरुवार का कोड होता है, थर्सडे का कोड 5 दिन होता है, 5 होता है, तो इस तरह से इसका थर्सडे इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज थर्सडे है भी, थर्सडे इसका गुरुवार इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका गुरुवार बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका से हम लोग बनाए हैं। फिर चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उस दिन का हमको डेट निकालना है। तो देखिए दोस्तों क्या है 15 अगस्त, तो क्या निकालना है, तारीख, ठीक है, तारीख प्लस अगस्त, अगस्त माह का कोड कितना होता है, अगस्त माह का कोड कितना होता है, 3 होता है, तो 3 प्लस उसके बाद 1947 है, इसमें वर्ष की संख्या कितनी है, 47 वर्ष, तो 47 वर्ष। अब देखिए दोस्तों अब इसमें लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी, 47 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना पूरी कटेगी, ये कटेगी आपको 11 चौक 44, 11 चौक 44 माने 11 को इसमें लीप वर्ष होगा, तो +11, ठीक है। अब आता है कि 1947 है तो 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का कोड कितना होता है, 0 होता है, तो 0 + 0 और बट्टा 7, ठीक है दोस्तों। इसको अब और आसान तरीका से कर सकते हैं, जैसे 15 है तो 15 और पहले ही 7 से आप भाग कर देंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1, देखिए इसको अगर करेंगे तो 1 + 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 47 में अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 × 6 = 42, 42 और 5 कितना 42, 5 से शेषफल बचेगा +5, प्लस उसके बाद यहाँ पे कितना है 11 है, 11 में 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको हम और शॉर्ट कर दें, जिस तरीके से आप आसानी से एग्जाम में इसको बना सकते हैं, +0 है तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 4, 5 × 4 = 9, 9 × 4 = 13, 13/7, 13/7, यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 कोड किसका होता है, 6 कोड किसका होता है, शुक्रवार का इसका 6 कोड होता है। इस तरह से इसका शुक्रवार इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवार इसका, फ्राइडे इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना आसान तरीका से हम लोग जिस दिन मेरा आज़ाद हुआ था, मेरा देश आज़ाद हुआ था उस दिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों 26 जनवरी है, तो फिर तारीख है, तो तारीख 26, ठीक है, प्लस 26 प्लस जनवरी माह का कोड कितना होता है, जनवरी माह का कोड कितना होता है, 1 होता है। देखिए दोस्तों ये क्या है 1950 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 शेष बचता है। इसका मतलब क्या है कि यह एक सराहना ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। सराहना ईयर का कोड, जनवरी का कोड 1 होता है, तो 26 + 1 प्लस उसके बाद है माह, वर्ष कितना है, 50वीं वर्ष है, तो 50 प्लस लीप वर्ष की संख्या कितना होगा फ्रेंड्स, 12 × 4 = 48, 12 को होगा, 50 वर्ष में 12 को लीप वर्ष होगा। उसके बाद 1950 है, तो 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी का कोड कितना होता है, 0 होता है, और बट्टा 7, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको और शॉर्ट कर लेते हैं तो इसको काटेंगे तो 7 या 21, यहाँ पे +5 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 50 में अगर 7 से भाग करेंगे 7 × 7 = 49, 1 शेष बच जाएगा, तो 1 और डेज आ गया, ठीक है। उसके बाद 12 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और डेज आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 है तो 0 कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर 7 से हम भाग कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो 5 × 1 = 6, 1 × 7 = 5 = 12, 12/7,
7 आ गया। 12 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और डेज आ जाएगा, एक मरतबे कटेगा तो 5 और डेज आ जाएगा। और 5 किसका कोड होता है फ्रेंड्स, 5 इसका गुरुवार का कोड होता है। इस तरह से इसका थर्सडे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। गुरुवार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गुरुवार था। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ये क्या है, 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों 10 फरवरी 2016 को हमको पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो देखिए पहले तारीख कितना है, 10 तारीख है, तो 10 फिर प्लस फरवरी है, देखिए फरवरी है, और यहाँ पे 2016 है। इसका मतलब क्या है कि यह एक लीप ईयर है। 2016 है, 16 में अगर 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, पूरी पूरी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2016 एक लीप ईयर है। और लीप ईयर का कोड हम लोग जानते हैं कि जनवरी का कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और फरवरी का 3 हो जाता है, और बाकी सब यही रहता है। जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3, और बाकी सब कोड यही रहता है। लीप ईयर का कोड में ओनली 0 और 3, मान जनवरी का 0 और फरवरी का 3 होगा। ठीक ठीक है, देखिए प्लस फरवरी का कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फरवरी का कोड 3 आ गया। उसके बाद वर्ष, वर्ष कितना है, 16, 2016 है तो 16 वर्ष हो जाएगा। और उसके बाद होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष की संख्या फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 16 में अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 मरतबे पूरी पूरी कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा लीप वर्ष की संख्या। उसके बाद 2016 है, 20वीं शताब्दी है, और 20वीं शताब्दी का कोड हम लोग जानते हैं। 20वीं शताब्दी का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी का कोड होता है 6 हो जाता है, और बट्टा इसको हम 7 से इसको हम भाग कर दिए। ठीक है, 7 से हम भाग कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं। इसको और शॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा, 3 प्लस उसके बाद 3 प्लस 16 है तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 प्लस 6, और बट्टा में 7 आ गया। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़ेंगे, 3 3 6, 2 8 4 12, 12 6 18, 18 में अगर 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे और डेज कितना आ जाएगा, 7 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा। और फिर प्लस 4 इसका किसका कोड होता है, 4 किस दिन का कोड होता है। ठीक है, 4 कौन किस दिन का कोड होता है, बुधवार का कोड होता है। 4 बुधवार का कोड माने कि वेडनेसडे इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बुधवार इसका वेडनेसडे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट 23 अगस्त 1995 को बुधवार हो तो 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी कितना आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 23 अगस्त 1995 को बुधवार हो तो 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले ऊपर क्या दिया हुआ है, जो दिन दिया हुआ है उससे हम पहले फॉर्मूला से निकालते हैं। देखिए 23 अगस्त 1995 को दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हम इसको निकालते हैं कि इससे हमको फॉर्मूला से कौन सा दिन निकलता है। देखिए 23 अगस्त है तो तारीख कितना है, 23 तारीख है, तो 23 प्लस अगस्त, अगस्त माह का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, अगस्त माह का कोड कितना होता है, 3 होता है, तो 3। ठीक है, उसके बाद वर्ष, वर्ष क्या है 1995 है तो 95। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद वर्ष का निकल गया। उसका लीप वर्ष की संख्या फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2288, 2392, 23 को इसका लीप वर्ष की संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1995 दिया हुआ है तो 19वीं शताब्दी का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, 0 होता है, तो प्लस 0। ठीक है, और उसके बाद बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा आपका 7। ठीक है दोस्तों, इसको और हम शॉर्ट कर रहे हैं। जैसे में 23 है तो 7 या 21, 2 शेष बच गया। उसके बाद यहाँ पे 3, फिर इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 13 7 91, 13 7 91, 4 शेष बच गया। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 23 में अगर 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, 7 या 21, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 0 और बट्टा में 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 9, 9 2 11, 3 2 5 4 9 2 11, 11 बट्टा 7 आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 किसका कोड होता है फ्रेंड्स, 4 होता है आपका बुधवार। इसका बुधवार हमको दिया हुआ है और बुधवार निकल भी रहा है। इसका मतलब कि जो दिन दिया हुआ है वही दिन होगा। अगर हम 6 मार्च 2019 को भी निकालेंगे तो यही जो दिन निकलेगा फॉर्मूला से वही दिन होगा। अब देखिए 6 मार्च 2019 को निकालना है तो देखिए 6 मार्च है तो मार्च 6 प्लस मार्च का कोड कितना होता है, मार्च का कोड कितना होता है, 4 होता है, तो 6 प्लस 4, और उसके बाद यहाँ पे 2019 दिया हुआ है तो 19 वर्ष है। यहाँ पर लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 2019 का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, 20वीं शताब्दी का कोड कितना होता है, 6 होता है, तो प्लस 6। ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, यहाँ पे अगर 6 4 10, 10 और 19, 10 19 29, 29,000 कितना हो जाएगा, 33, 33 सौ 39, 39 बट्टा 7 आ गया। 7 5 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 4 किसका कोड होता है फ्रेंड्स, 4 होता है आपका बुधवार। इस तरह से इसका बुधवार ही
बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 18 मार्च 2002 को अगर सोमवार हो तो 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए 18 मार्च 2002 को दिया हुआ है सोमवार, तो देखिए तारीख कितना दिया हुआ है 18 मार्च, 18 प्लस उस पर माह कौन सा है, मार्च है, तो मार्च के माह का कोड कितना होता है 4 आता है, तो 18 प्लस 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है 20वीं शताब्दी, यहाँ पर भी 20वीं शताब्दी, दोनों शताब्दी सेम है, तो उसका कोड लेने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस पर 18 प्लस 4, उस पर यहाँ पे वर्ष, वर्ष कितना हो जाएगा 2002 में कितना वर्ष हो जाएगा, संख्या 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे शताब्दी सेम है तो उसका कोड नहीं लेंगे। ठीक है, बटा 7। अब देखिए दोस्तों 18 4 22 2 24, 24 बटा 7 आ गया, 24 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 3 आ गया है। ठीक है, हमको 3 आ गया। अब 3 किसका कोड होता है, 3 होता है मंगलवार का। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला से निकालते हैं तो हमको दिन आ रहा है मंगलवार, माने कि मंगलवार आ रहा है, मंगलवार आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या कौन दिन दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है सोमवार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन कम दिया हुआ है। तो दोस्तों जो आया है मंगलवार लेकिन दिया हुआ है सोमवार, एक दिन कम दिया हुआ है, तो इससे अगर हम 15 सितंबर 2007 को फॉर्मूला जो भी दिन आएगा उसमें एक दिन हम घटा देंगे, तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 15 सितंबर दिया हुआ है तो 15 सितंबर। अब सितंबर माह का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, सितंबर माह का कोड कितना होता है 6 होता है, तो 15 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे वर्ष कितना है 7, अब लीप वर्ष की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और कोड यहाँ पे शताब्दी का कोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, बटा में 7। देखिए फ्रेंड्स 15 6 21, 21 और 7 कितना होता है 28, 28 है 1 29, 29 बटा में 7, 7 का 28 हमको एक शेषफल बचा है, और एक शेष किसका होता है, तो एक कोड किसका होता है, रविवार का होता है। माने कि हमको आ रहा है रविवार, लेकिन क्या है एक दिन हमको घटाना पड़ेगा, तो रविवार में से एक दिन घटाएंगे तो कौन सी दिन हो जाएगा फ्रेंड्स, शनिवार इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका माने कि 15 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं, जैसे में क्या है यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी का भी कोड कितना है 1 है, अक्टूबर का कोड 1 है, फरवरी का कोड कितना है 4 है, और नवंबर का भी कोड 4 है। उसके बाद और कौन कोड समान है, ये दोनों कोड देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समान है। उसके बाद क्या है, सितंबर का कोड समान है, उसके बाद दिसंबर का कोड समान है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है यहाँ पे अगर जैसे में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 5 जनवरी को अगर सोमवार है, 5 जनवरी को अगर सोमवार है तो 5 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 5 अक्टूबर को भी सोमवार होगा। दोस्तों अगर कोड सेम है तो उसी तारीख में उसी डेट का दिन भी समान होगा। जैसे अगर पूछ दे कि 4 फरवरी को, यहाँ पे मार्च का भी फरवरी मार्च दोनों का समान है, फरवरी मार्च और नवंबर का। अगर पूछ दे कि 4 फरवरी को अगर मंगलवार है तो 4 मार्च को भी मंगलवार होगा, और 4 नवंबर को भी मंगलवार होगा। दोस्तों इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगर पूछ दे कि 25 सितंबर को अगर सोमवार है तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। दोस्तों इसको भी आप आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि इस सभी टाइप का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों अब हम आपको बेसिक विदिन ईयर विदिन मंथ वाले क्वेश्चन पूछ दें, दोस्तों आप उसको बेसिक से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बेसिक से ही हम लोग आसानी तरीका से बना लेंगे। आपको हम बेसिक भी बता रहे हैं कि अब सबसे पहले उसमें जानने से पहले हम फ्रेंड्स ये जानेंगे कि कौन सा महीना 28 दिन का होता है, कौन सा महीना 29 दिन का होता है, और कौन सा महीना आपका 31 दिन का होता है। दोस्तों ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको ये मालूम भी होगा आज के पंच से हम लोग जानेंगे कि कौन सा महीना कितना दिन का होता है। जैसे मैं आपको पूछ दे कि जनवरी जैसे मैं जनवरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग होता है वो कितना का होता है 31 का होता है, और नीचे वाला जो होता है वो होता है 30 का। अपवाद में अगर फरवरी मंथ है तो फरवरी 28 और 29 का हो सकता है। जैसे में जैसे जनवरी है तो जनवरी कितना का होता है, जनवरी 31 का, जनवरी फरवरी कितना 28 है 29 का। उसके बाद मार्च 31 का, अप्रैल कितना का होता है 30 का। उसके बाद मई कितना का हो जाएगा 31 का। उसके बाद जून कितना का हो जाएगा 30 का। जुलाई कितना का हो जाएगा 31 का, और अगस्त भी 31 का हो जाएगा। फ्रेंड जुलाई और अगस्त जो कि दोनों 31 का ही महीना होता है, जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन का महीना होता है। उसके बाद अगस्त के बाद क्या आ जाएगा सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 29 का, और दिसंबर 31 का। दोस्तों आप इस तरह से सभी को याद कर सकते। अल्टरनेट में होता है एक 30 का होगा तो एक 31 का होगा, लेकिन अपवाद में जुलाई और अगस्त है, जुलाई अगस्त जो कि 31 मंथ का होता है। अब दोस्तों हम आशा करता हूँ कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मंथ कितना दिन का होता है। अब जानेंगे कि ऑड डेज कैसे निकालेंगे। तो ऑड डेज का फॉर्मूला होता है दिनों का अंतर बटा 7।
दिन के अंतर में अगर 7 से भाग करेंगे और जो शेषफल आएगा वही ऑड डेज होता है। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि 4 मार्च को अगर मंडे है, जैसे मैं आपको 4 मार्च को मंडे और सोमवार है, तो 4 से ठीक 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद ही सोमवार होगा। अर्थात हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है, अर्थात एक सप्ताह के बाद दिन रिपीट करते जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि किसी वर्ष के 8 मार्च को अगर सोमवार है, जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी वर्ष के 8 मार्च को सोमवार है, तो उसी वर्ष के 31 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, हमको पूछा है कि 8 मार्च को सोमवार है, तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे दिन का अंतर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम 31 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 दिन का अंतर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, हमको शेषफल क्या आएगा, 2 आया। यही इसका ऑड डेज आता है, ऑड डेज की संख्या यही होता है। तो हमको 8 मार्च को सोमवार है, तो 31 मार्च को कौन सा दिन हो जाएगा, इसमें ऑड डेज की संख्या कितना आएगा, 2 आ गई है। तो 31 मार्च को मंगल, सोमवार में हम 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसका बुधवार वेडनेसडे इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा। अर्थात 31 मार्च को वेडनेसडे बुधवार होगा, वेडनेसडे इसका बुधवार हो जाएगा, 31 मार्च को बुधवार हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल क्या है, किसी वर्ष के 5 मई को रविवार संडे है, तो उसी वर्ष के 6 जून को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, मई के बाद क्या होता है, जून होता है, और हम सबको पता है कि मई कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, मई होता है 31 डे का होता है, मई होता है 31 दिन का। तो 31 में से अगर 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 26 दिन। 26 दिन इसमें ऑड डेज आ गया, और उसके बाद 6 जून को पूछ रहा है, तो प्लस 6 जून, तो टोटल कितना हो जाएगा, बट्टा में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 और 6 कितना होता है, 32 होता है, 32 बटा में 7। तो दोस्तों यहाँ पे 7 चौक 28, यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 4, 4 यहाँ पे शेषफल आ गया है। ठीक है, और यहाँ 5 मई को रविवार कर रहा है, तो 6 जून को कौन सा दिन हो जाएगा, 6 जून को तो हमको रविवार में 4 दिन ऐड करना पड़ेगा। तो रविवार में 4 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, माने कि इसका गुरुवार इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। गुरुवार थर्सडे इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कि 6 जून को कौन सा दिन होगा, गुरुवार इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि किसी वर्ष के 16 अक्टूबर को मंगलवार ट्यूसडे है, तो उसी वर्ष के 15 मई को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, हम इसमें और डेज निकालते हैं। अक्टूबर, 16 अक्टूबर को करा कि मंगलवार है, जिससे फ्रेंड्स हमको बाद का दे दिया हुआ है और पहले का पूछ रहा है कि 15 मई को ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें तो हम पहले क्या किससे स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, माने मई से स्टार्ट करेंगे। तो मई कितना दिन का होता है फ्रेंड्स, मई होता है 31 दिन का। तो मई में कितना और डेज आ जाएगा, मई में आ जाएगा आपका 31 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जून में कितना दिन होता है फ्रेंड्स, जून होता है 30 दिन का, तो प्लस ये हो जाएगा 30। उसके बाद जुलाई कितना दिन का होता है, 31 दिन का, तो 31। फिर अगस्त कितना दिन का होता है फ्रेंड्स, 31 दिन का ही होता है। फिर उसके बाद सितंबर कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर निकालना है, 16 अक्टूबर तक निकालना है, तो प्लस 16। ठीक है दोस्तों, इसमें और डेज, इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत आसानी से और हम बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे 16 में 7 से भाग करेंगे तो कितना, 7 दूनी 14, 2 और डेज यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें कितना, 7 चौक 28, 2 और डेज आएगा। इसमें कितना, 3 और डेज आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 और डेज, यहाँ पर 2 और डेज, और यहाँ पे 2 और डेज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर जोड़े तो 2 2 4 3 7 3 10 2 12 2 14, 14 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे हमको शेष आया है। इसका मतलब क्या है कि मंगलवार, यहाँ पे 16 अक्टूबर को मंगलवार था, तो उसी वर्ष के 25 मई को भी 15 मई को भी मंगलवार ही होगा। मंगलवार ही इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 15 मई को यहाँ पे मंगलवार ही होगा, मंगलवार ही इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कितना आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए हैं। अब जानेंगे कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, माने कि कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर किसके समान होगा, अब वो हम लोग जानेंगे। फ्रेंड देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग जानेंगे। आज के बाद आपको कोई भी कैलेंडर का समान, माने किस वर्ष के समान होगा, वो आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होता है, तथा लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के समान होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान हो जाएगा और साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान हो जाएगा। दोस्तों, अब समान वर्ष निकालने के लिए आपको बहुत ही मजेदार तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप वर्ष दिया हुआ है, जैसे आपको पूछ दे कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा,
तो देखिए यहाँ पे वर्ष कितना है, 2020 दिया है, 20 वर्ष है। तो हमको 20 में क्या करना है, 4 से भाग कर देना है। 4 से भाग करेंगे, अगर शेषफल यहाँ पे क्या है, 0 आएगा। शेषफल अगर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा तो उसमें 28 जोड़ देंगे, माने कि उसके 28 साल के बाद जो कैलेंडर आएगा ना, वो उसी वर्ष के समान होगा। अगर हम 4 से भाग करेंगे, अगर एक शेषफल आएगा तो उसमें 6 जोड़ देंगे, उस वर्ष में 6 जोड़ देंगे। यदि शेषफल 2 या 3 आए, 2 या 3 आए तो उसमें हम 11 जोड़ देंगे। हमको कहा है किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के समान होगा। तो देखिए यहाँ 1990 दिया हुआ है, तो 90 में क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो 2288, यहाँ पे 2 शेषफल आया है। तो 2 शेषफल आने का मतलब क्या है, इसमें हम कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1990 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 2001 के कैलेंडर के समान होगा। 2001 के कैलेंडर के समान होगा। इस तरह से इसका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा कि 1990 का कैलेंडर 2001 के समान होगा। देखिए दोस्तों, कितना आसान तरीका से हम लोग बनाए हैं कि अगर शेषफल अगर 0 आए तो उसमें 28 जोड़ देंगे, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। एक शेषफल आए तो 6 जोड़ देंगे, 2 या 3 शेषफल आए तो उसमें हम 11 जोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि यदि मनोज अपना जन्मदिन 23 मार्च 1993 को मनाता है तो वह इसी दिन अपना दोबारा जन्मदिन किस वर्ष को मनाएगा। देखिए दोस्तों, कितना क्वेश्चन आसान है। हमको कहा कि 23 मार्च 1993 को मनाता है। अब देखिए यहाँ पे 1993 दिया हुआ है, 1993 दिया हुआ है। अब हम 93 में अगर हम 4 से भाग करते हैं, 4 से अगर भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 23 चौका 92, माने कि हमको शेषफल कितना आएगा, 1 आ गया शेषफल। एक शेषफल आ गया तो एक शेषफल आएगा, कितना जोड़ना पड़ता है, 6 हमको ऐड करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अब 1900 हमको 93 दिया हुआ है, तो 1993 अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1999। अर्थात यह 23 मार्च 1999 को यह अपना इसी दिन जन्मदिन मनाएगा। अर्थात 23 मार्च 1999 कैलेंडर 23 मार्च माने 1993 कैलेंडर के समान होगा। दोस्तों, अब इसकी आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।